अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीना। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद शाहीना। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बिहारी बोटी, गर्मा गर्म बिहारी बोटी, जो बहुत ही आपको पसंद आएगी। अब उसके लिए जो चीज़ें मैंने लिए मैं आपको बता दूं। ये मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। इसकी देखिए छोटी छोटी मैंने बोटियाँ कर ली हैं, आप चाहे तो बड़ी भी कर सकते हैं। मैंने छोटी छोटी इसलिए की ताकि जल्दी से ये सही से बन जाए, कुक हो जाए सही से। ये देखिए दरमियानी साइज़ की बोटियाँ भी ली हैं। और ये मैंने मसाले लिए हैं जो इसमें मैं ऐड करूँगी, मैरिनेट करके रखूँगी। ये देखिए मैंने कचेरी पाउडर लिए, 4 टेबल स्पून मैंने कचेरी पाउडर लिया है। आप चाहे तो पपीते का पेस्ट भी लगा सकते हैं, 4 टेबल स्पून। मेरे पास ये अवेलेबल था कचेरी का पाउडर, तो इसमें 4 टेबल स्पून कचेरी का पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून मैंने जायफल, जावित्री और इलायची पाउडर को मिक्स करके इसका हाफ टेबल स्पून मैंने इसका स्पून लिया। हाफ टेबल स्पून मैंने जायफल, जावित्री और इलायची पाउडर का लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। और ये मैंने दही लिया, हाफ प्याली दही ली है, देखें आप। और ये मैंने 4 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। और ये ऑयल लिया है मैंने हाफ प्याली। और ये मैंने 2 टेबल स्पून मैंने खसखस ली है। ये देखिए इसको पिसा हुआ खसखस पाउडर लिया है मैंने। खसखस लेके इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब ये मसाले सारे इसमें बीफ की बोटियों में ऐड होंगे। सही है, सारे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। ये देखिए ये सारे मसाले इसमें चले गए। अब इसमें देखिए अदरक लहसुन का ये पेस्ट है, ये इसमें आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं अदरक लहसुन। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए दही ऐड कर रही हूँ, ऐड कर दूँगी। अभी इसमें भुनी हुई प्याज को हम कूट के वो भी इसमें ऐड करेंगे। पहले ये मसाले में मिक्स करके रख दूँगी, फिर थोड़ी एंड में मैं तली हुई प्याज उसको चूरा करके यानी इस तरह मसल के उसको मैं डालूँगी एंड में। ये सब चीज़ उसमें डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे मसाले सारे। उसको तकरीबन हम रख देंगे 1 से 2 घंटे के रख देंगे मैरिनेट करके। उसके बाद इसको हम कुक करेंगे। अभी मैं इसमें प्याज मिलाऊंगी, तकरीबन आधे घंटे बाद इसमें तली हुई प्याज में ऐड करूँगी। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है इसको। अब मैं इसमें फ्राई की हुई, ग्राइंड की हुई, पहले मैंने फ्राई कर ली प्याज को यानी ऑनियन को, और फिर उसके बाद मैंने ग्राइंड कर ली। सही है, देखिए और थोड़ी सी हाथ से कर रही हूँ इसको। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन ये 2 टेबल स्पून मैंने प्याज ली फ्राई की हुई। ठीक है, अब इसमें मिक्स करके अच्छे से इसको मैं 2 घंटे के लिए इसको रख दूँगी ताकि आपकी ये बिहारी बोटी ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट बने बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं आपकी ये बिहारी बोटी बहुत सॉफ्ट बने तो आप जितनी देर तक इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तकरीबन 2 घंटे तो लाजमी आपको रखना है। अब देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, बिहारी बोटियों को मसाला लगे हुए मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। ये देखिए मैंने फ्राई पैन पहले से रखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं इसमें सारी बोटियाँ इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो सीख में भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन मैं बगैर सीख के बना रही हूँ। अब इसको मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे कि हमारी बोटियाँ ये सॉफ्ट हो गई हैं नहीं हो गई हैं। आप चाहे तो सीख में भी बना सकते हैं इसको, बिहारी बोटियों को। पानी वानी कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें दही मिलाया था। दही पानी छोड़ेगा तो उसकी वजह से ये बोटियाँ हमारी बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी। ऑयल से भी बहुत अच्छी सॉफ्ट होती हैं। अब मैं इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम में रख दूँगी। ये देखिए हमारी बिहारी बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये ज़बरदस्त बनी है। आप चाहे तो उसको सीख में भी लगा के बना सकते हैं। ये देखिए मसाला भी है इसमें, आराम से इसको रोटियों से भी खा सकते हैं। चाहे मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब इसको देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ज़बरदस्त किस्म की बिहारी बोटी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं झटपट मैंने ये बिहारी बोटी बनाई है। अब इसको आप जो है पराठों के साथ भी, पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं और सिंपल चपाती के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो रुकी भी खा सकते हैं। जैसे आपका दिल करे आप वैसे खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनी है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नई रेसिपी से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सकें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।